अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 6.3 का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज हमने शुरू की है और क्वेश्चन नंबर 4 से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। यहाँ पे अगेन हम कॉम्बिनेशन के ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और कॉम्बिनेशन में हमें लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या थी कि आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं एंड यू हैव टू सेलेक्ट r फ्रॉम दीज n ऑब्जेक्ट्स। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग r ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम गिवन n ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है और जिसमें हमें फाइंड आउट करना है कि द मेंबर ऑफ अ क्लब आर 12 बॉयज एंड 8 गर्ल्स, राइट? इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स बी फॉर्म्ड। 5 मेंबर्स की हमने कमेटी बनानी है। तो सबसे पहले इसका पार्ट 1 हम सॉल्व कर लेते हैं। टोटल जो बॉयज हैं ये 12 हैं। तो टोटल बॉयज हमारे पास 12 हैं, टोटल गर्ल्स हमारे पास 8 हैं। तो बॉयज और गर्ल्स यहाँ पे हमें पता है। अब हमने टोटल मेंबर्स कितने हो गए हमारे पास बॉयज और गर्ल को मिला के, टोटल मेंबर्स 12 प्लस 8 करेंगे तो 12 प्लस 8 करने से 20 आ गया, राइट? तो पार्ट 1 में हमने क्या करना है कि 20 मेंबर्स हमारे पास हैं और हमें 5 की कमेटी बनानी है। तो इसका मतलब है कि NCR यानी कि 20 मेंबर्स में से हमने सेलेक्ट करने हैं ओनली 5 मेंबर्स। तो 20 कॉम्बिनेशन 5 हम सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला हमें पता है, NCR का फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे n की वैल्यू है 20, तो ये हो जाएगा 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल और 20 माइनस 5 करेंगे तो 20 माइनस 5 इज 15 फैक्टोरियल। अब इसको ओपन कीजिए, 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 16 कहाँ तक ओपन करेंगे? 15 फैक्टोरियल तक स्टॉप कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 15 फैक्टोरियल मौजूद है। तो ये 5 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास यहाँ पे बचा 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 दैट इज इक्वल्स टू 1860480। और जब इसको डिवाइड करवाएंगे 5 फैक्टोरियल के साथ, 5 फैक्टोरियल का मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये आता है 120। तो जब इसको 120 के साथ हम डिवाइड करवाएंगे तो मेरे पास जो इसका रिजल्ट आया है ये है 15504। तो 20C5 इज इक्वल्स टू 15504। यानी कि इतने वेज हैं कि हम 12 में से या 20 में से हमें जो कमेटी बनानी है वो 5 मेंबर्स की बनानी है। सो देयर आर 15,504 वेज। अब इसी का हम पार्ट 2 करते हैं और इसमें हमें ये बताना है कमेटी ऑफ 4 बॉयज और 3 गर्ल्स हमें बनानी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, टोटल बॉयज हैं 12, तो 12 बॉयज में से हमने सेलेक्ट करने हैं 4 बॉयज और मल्टीप्लाई ये होगा 8 गर्ल्स में से हमने सेलेक्ट करनी है 3 गर्ल्स। तो बस इसको हमने सॉल्व करना है। 12 कॉम्बिनेशन 4, 8 कॉम्बिनेशन 3। तो 12 कॉम्बिनेशन 4, पहले इस पे फॉर्मूला लगाइए, ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल और 12 माइनस 4 इज 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 8 माइनस 3 इज 5 फैक्टोरियल। इस तरह से अब इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको अलहदा सॉल्व कीजिए तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा ये आपके पास आएगा 27720, राइट? तो इतने वेज हैं कि हम 12 में से 4 बॉयज को सिलेक्ट करें और 8 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को हम अगर हम सेलेक्ट करें तो इतने वेज हमारे पास पॉसिबल हो सकते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 के हमने दोनों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं और इसमें हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें 7 रेड बॉल्स हैं, 6 ब्लैक बॉल्स हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि रेड बॉल्स हमारे पास हैं, रेड बॉल्स हैं हमारे पास 7 और ब्लैक बॉल्स हैं हमारे पास 6। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉल्स बी सेलेक्ट, यानी कि R की वैल्यू तो 5 है,
दैट एग्जैक्टली 3 आर रेड, उस 5 में से 3 रेड होनी चाहिए। तो पहले तो हम टोटल बॉल्स देख लें कितनी है हमारे पास, 7 + 6 करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 13। टोटल बॉल्स हमारे पास 13 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमने काम करना है, हमने 5 बॉल्स सेलेक्ट करनी है और इस तरह से सेलेक्ट करनी है। 5 बॉल्स सेलेक्ट करनी है, 5 balls be selected, और इसमें क्या है, एग्जैक्टली 3 आर रेड, एग्जैक्टली 3 आर रेड, 5 में से 3 रेड होनी ही चाहिए। तो स्टूडेंट अब जब 3 रेड होनी चाहिए तो इसका मतलब है जब हम एनसीआर का फॉर्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले रेड वाला लगाते हैं। रेड टोटल बॉल्स हैं 7 और 3 रेड बॉल्स होनी ही चाहिए, तो इसका मतलब है 7 कॉम्बिनेशन 3। अब बाकी ब्लैक बॉल्स होंगी और टोटल ब्लैक बॉल्स हैं 6, तो हमने 5 बॉल्स सेलेक्ट करनी है। 3 अगर रेड सेलेक्ट कर ली तो इसका मतलब है 2 हमें ब्लैक सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो इस तरह से ये फॉर्मूला सॉल्व होगा। तो यहाँ पे लगेगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 7 - 3 इज 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 6 - 2 4 फैक्टोरियल। अब इसको ओपन करते हैं, तो इसको कितना ओपन करेंगे, 7 × 6 × 5 × 4 तक ओपन करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 मौजूद है, 4 फैक्टोरियल मौजूद है। और इसी तरह इस 6 को भी हम 4 तक ही करेंगे, 6 × 5 × 4, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, और डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल × 4 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ। 3 फैक्टोरियल का आंसर होता है 3 × 2 = 6, तो इसको मैं डायरेक्ट अगर 6 भी लिख दूं तो इससे मुझे ये फायदा मिलेगा, इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा। तो 7 × 5 = 35 यहाँ से बचेगा, और दूसरी यहाँ से मुझे कितना बचेगा, 2 × 3 = 6, 5 × 3 = 15, 35 × 15। जब 35 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 525। यानी कि कितने वेज हैं कि हम 5 बॉल सेलेक्ट करें जिसमें से 3 रेड होनी चाहिए। तो देयर आर 525 वेज इन विच 5 balls कैन बी selected such that exactly 3 are red। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये बताना है कि हाउ मेनी डायगोनल्स एंड ट्रायंगल्स कैन बी ड्रॉन इन अ प्लेन बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन हैविंग 6 साइड। अगर किसी पॉलीगॉन के 6 साइड्स हैं, 6 साइड का पॉलिनोमियल है, तो आप ये बताइए कि उसमें डायगोनल और ट्रायंगल्स कितने होंगे, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नंबर 1 सेलेक्ट करते हैं 6 साइड्स के लिए कि अगर हमारे पास 6 साइड्स होंगी तो टोटल डायगोनल्स कितने होंगे। टोटल डायगोनल्स, इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम, NCR - N। किसी भी शेप की अगर आपको डायगोनल निकालना है तो उसका ये तरीका होता है। अब N इसमें क्या है, N इसमें हमारे पास हो जाएगा 6 क्योंकि 6 साइडेड शेप है। तो 6 कॉम्बिनेशन 2, 2 के साथ इसलिए कॉम्बिनेशन किया क्योंकि डायगोनल के लिए हमें 2 साइड्स की जरूरत पड़ती है। -N एंड N is 6। जब 6 कॉम्बिनेशन 2 हमने निकाला तो इससे जो रिजल्ट आएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे सिर्फ -6 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 × 4 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, -6, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 5 3s are 15, -6 करेंगे तो टोटल डायगोनल्स मेरे पास आ जाएंगे जो कि है 9। इसका मतलब है कि अगर 6 साइडेड शेप है, शेप अगर 6 साइड है तो मेरे पास जो टोटल डायगोनल्स बनेंगे उसमें वो 9 बनेंगे। टोटल डायगोनल्स इज इक्वल्स टू 9, राइट। अब दूसरा फॉर्मूला हमने यूज करना है ट्राइंगल्स के लिए कि कितने टोटल ट्राइंगल्स बनेंगे अगर 6 साइडेड शेप है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि यहाँ पे ट्राइंगल के लिए हमें पता है कि 3 साइड्स होते हैं ना, तो सिंपल NC, जितनी ट्राइंगल्स के लिए 3 साइड्स हैं तो 3, N की वैल्यू 6 है, 6C3 यानी कि 6 फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और 6 माइनस 3 इज 3 फैक्टोरियल। तो ये कट होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल में, और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल को ओपन करें, 6 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, तो टोटल डायगोनल्स मेरे पास आ गए 5 4 ज़ा 20। टोटल डायगोनल्स हमारे पास आ गए 20, सॉरी टोटल ट्राइंगल्स हमारे पास आ गए 20। टोटल ट्राइंगल्स ये हमारे पास आ जाएंगे 20। तो इस तरह से हमने डायगोनल्स और ट्राइंगल्स फाइंड आउट करने हैं बाकियों के भी, कि अगर हमारे पास 8 साइड्स है तो अब किस तरह से करना है, 10 साइड्स है तो क्या करना है। तो जब आप पार्ट बी करेंगे तो यहाँ पे आप यूज करेंगे 10 साइड्स, पार्ट 2 करेंगे तो 10 साइड्स यूज करेंगे, और एन की वैल्यू 10 रखेंगे यहाँ पे। जहां जहां एन है आप वहां पे 10 रख दीजिए। यहाँ से हम चेंज करते हैं, जहां जहां एन है हम इसे 10 रख के देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ये हो जाएगा 10, और साइड्स के लिए 2 ही यूज करेंगे, -10। अब 10 कॉम्बिनेशन 2, आप इसको जरा सॉल्व कीजिएगा डिटेल से, तो इसका रिजल्ट आएगा 45। तो 45 माइनस 10 करेंगे तो इससे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा ये बनेगा, ये मैंने 10 के लिए सॉल्व किया है ना, 8 के लिए नहीं किया, 10 के लिए किया है, तो इससे रिजल्ट आएगा 35। ये पार्ट 3 मैंने सॉल्व किया। तो टोटल डायगोनल्स जो मेरे पास बनेंगे, तो टोटल डायगोनल्स मेरे पास बन गए 35। ये मैंने पार्ट 3 के लिए सॉल्व किया। टोटल डायगोनल्स इज 35। अब इसी तरह से टोटल ट्राइंगल्स निकालते हैं, और टोटल ट्राइंगल्स उसी तरह से, अब एन की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 10। 10 कॉम्बिनेशन 3, इसको आप सॉल्व कीजिए तो 10 कॉम्बिनेशन 3 का रिजल्ट आएगा 120। तो इस तरह से हमारे पास जो टोटल इसके ट्राइंगल्स बनेंगे ये 120 ट्राइंगल्स बनेंगे, राइट। बस स्टूडेंट आपने ये याद रखना है कि अगर डायगोनल्स निकालने हैं किसी शेप के तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, -n करवाएंगे, और अगर ट्राइंगल हम निकालेंगे किसी भी शेप के तो उसके लिए सिंपल NC3। अब ये 8 के लिए आप लोग काम कीजिए, यानी कि जब डायगोनल्स निकालेंगे तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और जब ट्राइंगल्स निकालेंगे तो यहाँ पे 8 रख के आप इसको कंप्लीटली सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 के तीनों पार्ट्स हमसे सॉल्व हो जाएंगे इजिली। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने प्रूव करना है, शो करना है कि 9 से 6 प्लस 9 कॉम्बिनेशन 5 इज इक्वल्स टू 10 कॉम्बिनेशन 6 इसके इक्वल है। तो स्टूडेंट इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये है 9 से 6 प्लस 9C5, ये हमने ले लिया। इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एनसीआर का, एनसीआर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, और साथ में एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो एन की वैल्यू है 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, एन माइनस आर इज 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे भी 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 9 माइनस 5 करेंगे तो 4 फैक्टोरियल, राइट। अब ये बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन है तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं कि इसको हम ब्रेक करते हैं 9 फैक्टोरियल अपॉन, ये 6 है तो इसको 5 तक लेके जाते हैं, 5 फैक्टोरियल, और साथ में 3 फैक्टोरियल तो मौजूद है, और यहाँ पे 9 फैक्टोरियल, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल ऑलरेडी मौजूद है। 4 को हम ब्रेक करते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल में। अब जब इसका हम एलसीएम लेंगे अगले स्टेप में आके, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 इंटू 4, ये 6 ये 4, और 5 फैक्टोरियल एक दफा आ जाएगा और एक दफा 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि दोनों भी मौजूद है तो एक एक दफा हमने ले लिया। तो 9 फैक्टोरियल अब किससे मल्टीप्लाई होगा, 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में सब कुछ है सिवाय 4 के, बीच में प्लस का साइन है, और यहाँ पे 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ। तो अब यहाँ पे हम 9 फैक्टोरियल अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा
4+6, ये फैक्टोरियल नहीं है यहाँ पे क्योंकि 6 के साथ फैक्टोरियल नहीं है, तो 4+6 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 6 इंटू, अब ये देखेंगे 5 फैक्टोरियल है, तो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, इन दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं, ये 6 और 5 ये कंबाइन होकर सिर्फ 6 फैक्टोरियल होगा क्योंकि 6 फैक्टोरियल के अंदर 5 फैक्टोरियल भी शामिल है, और 4 इंटू 3 है तो हम यहाँ से सिर्फ 4 फैक्टोरियल ले सकते हैं, राइट। अब न्यूमरेटर में ये है 9 फैक्टोरियल इंटू 10 और डिनोमिनेटर में है 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब ये 10 और 9 फैक्टोरियल है, तो इसको अगर मैं कंबाइन करूं तो मैं सिर्फ अगर 10 फैक्टोरियल भी लिख दूं तो इसका मतलब है 9 फैक्टोरियल इसके अंदर ही कवर हो गया, और यहाँ पे 6 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, और इस 4 की जगह पे अगर मैं 10 - 6 फैक्टोरियल करके लिखूं तो ये सेम यही फॉर्मूला बन गया कि n फैक्टोरियल जो कि 10 है, यानी कि n की वैल्यू इसमें 10 है और r की वैल्यू इसमें 6 है, तो यही हमें प्रूव करना था। तो ये राइट हैंड साइड पे हमने प्रूव कर दिया कि 10 C 6 के इक्वल है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है कि देयर आर 11 men and 9 women members of a club, how many committees of 8 members can be formed। यानी कि सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मैन हमारे पास यहाँ पे हैं 11, मैन है 11, फिर हमारे पास यहाँ पे जो वुमेन है ये है 9, राइट। तो टोटल मेंबर्स कितने हो गए हमारे पास, इन दोनों को प्लस करने से 11 प्लस अगर 9 करते हैं हम तो इससे रिजल्ट आता है 20, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे मेंबर्स हैं 20, ठीक है। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 सॉल्व करते हैं और हमें कमेटी बनानी है 8 मेंबर्स की। 8 मेंबर्स की अगर मुझे कमेटी बनानी है तो मुझे उसमें एग्जैक्टली 5 मेन चाहिए, ठीक है। अब 8 मेंबर्स की मुझे कमेटी बनानी है और मुझे मेंबर्स मैन 5 चाहिए, तो मैन हो गए 5, ये मैंने मैन के लिए कॉलम बनाया है, और दूसरा ये वुमेन, वुमेन अगर ये 5 मैन हो गए तो 8 बनाने के लिए मुझे 3 वुमेन और चाहिए, राइट। तो टोटल मैन है 11, 11 कॉम्बिनेशन 5 से मैन का आ जाएगा और 9 कॉम्बिनेशन 3 से वुमेन का आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली 5 मैन का आंसर आ जाएगा कि हाउ मेनी कमिटीज ऑफ 8 मेंबर्स कैन बी फॉर्म्ड हैविंग एग्जैक्टली 5 मैन। 5 मैन है तो 3 वुमेन होंगी इसमें, और टोटल मैन है 11, यहाँ पे टोटल वुमेन है 9। तो 11 कॉम्बिनेशन 5 पहले सॉल्व कीजिए, तो 11 कॉम्बिनेशन 5 से जो आपका रिजल्ट आएगा ये आप डिटेल से सॉल्व कीजिएगा। 11 कॉम्बिनेशन 5, इससे जो रिजल्ट आएगा ये आएगा 462, और 9 कॉम्बिनेशन 3 से 9 कॉम्बिनेशन 3 करेंगे तो इससे रिजल्ट आएगा 84। ये दो रिजल्ट्स आपके पास आएंगे, तो इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 38808, 38808, यानी कि ये वो रिजल्ट्स हैं कि आपके पास कमेटी में 5 मैन होने चाहिए, बाकी सब वुमेन होंगी, राइट। अब नंबर 2 सॉल्व करते हैं। एटमोस्ट 5 वुमेन, एटमोस्ट 5 वुमेन का मतलब ये है कि 5 वुमेन भी हो सकती हैं या 5 से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो स्टूडेंट इसको जरा समझेगा कि एटमोस्ट 5 वुमेन का मतलब ये है कि 5 वुमेन भी हो सकती हैं, 5 से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो ये 5 वुमेन है प्लस ये मेन के लिए, ये वुमेन के लिए 6 भी हो सकती हैं, ये मेन के लिए, ये वुमेन के लिए 7 भी हो सकती हैं, प्लस और 8 के 8 वुमेन भी हो सकती हैं। टोटल 8 वुमेन है ना, 8 वुमेन भी हो सकती हैं। अच्छा वुमेन है कितनी, 9 है, तो ये 9 9 9 9, राइट। तो ये वुमेन के लिए हमने बना लिया। अब मेन के लिए अगर 5 वुमेन होती हैं और हमें 8 की कमेटी बनानी है तो 3 मैन होंगे, राइट। और टोटल मैन है कितने, 11। इसी तरह यहाँ पे 11 है, यहाँ पे भी 11, यहाँ पे भी 11। तो अगर 6 की आपको वुमेन है तो इसमें 2 मैन होंगे, 7 मैन है, 7 वुमेन है तो 1 मैन होंगी, 8 वुमेन है तो 0 मैन, क्योंकि कमेटी ही हमें 8 की बनानी है,
राइट। तो नीचे वाले इन दोनों को 3 5 करें तब भी 8 बनता है, 2 6 करें तब भी 8 होगा, 1 7 करें तब भी 8 है, 0 8 करें तब भी 8 है। अब इनको आप सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए। 11 कॉम्बिनेशन 3 निकालें, 11 कॉम्बिनेशन 3 निकालें तो इससे रिजल्ट आएगा 165। फिर 9 कॉम्बिनेशन 5 निकालेंगे, इससे रिजल्ट आएगा 126। फिर 11 कॉम्बिनेशन 2, इससे रिजल्ट आएगा 55। और 9 कॉम्बिनेशन 6, इससे रिजल्ट आएगा 84। फिर 11 कॉम्बिनेशन 1, इससे रिजल्ट आएगा 11। 9 कॉम्बिनेशन 7, इससे रिजल्ट आएगा 36। 11 कॉम्बिनेशन 0, इससे रिजल्ट आएगा 1। और 9 कॉम्बिनेशन 8, इससे भी रिजल्ट आएगा 9। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 165 इंटू 126 दैट इज इक्वल्स टू 20790 प्लस 55 इंटू 84 दैट इज इक्वल्स टू 4620। 11 into 36 that is equals to 396 and 9 ones are 9। अब इन सबको प्लस कर लेते हैं। 20790 प्लस 4620 प्लस 396 प्लस 9, तो रिजल्ट आया 25815। तो इतने वेज हैं कि हमारे पास एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब है एटमोस्ट 5 वुमेन। ये हमने एटलीस्ट पे काम किया है स्टूडेंट, ये पार्ट 3 है। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, कम से कम, यानी कि कम से कम का मतलब ये है कि 5 हो, 5 वुमेन हो या 5 से ज्यादा हो, 5 हो या 6 हो या 7 हो या ये 8 हो। ये पार्ट 3 का रिजल्ट है। अब पार्ट 2 का रिजल्ट हम निकालते हैं, तो पार्ट 2 के रिजल्ट के लिए हमें क्या करना है, एटमोस्ट 5 वुमेन का मतलब है ज्यादा, इससे ज्यादा ना हो, ज्यादा से ज्यादा 5 वुमेन हो, ज्यादा से ज्यादा 5 वुमेन हो। और कम से कम 0 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 तक हो सकती हैं, लेकिन 5 से ज्यादा ना हो। तो इसके लिए अगेन हम क्या काम करेंगे, मैं आपको यहाँ पे बना के देती हूँ, फिर आप उसको फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा। कि हमारे पास सपोज कर लेते हैं ये मैन है ये वुमेन, इस तरह से यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम पार्ट 2 के लिए। पार्ट 2 के लिए एटमोस्ट 5 वुमेन के लिए हम सॉल्व कर लें। ये मैन के लिए है, ये वुमेन, मैन कितने हैं 11, ये 9 प्लस 11, ये 9 प्लस 11 और ये 9, ये तो पहले मैंने सब में फिल कर लिया। 11 और ये 9 प्लस 11 और ये 9। अच्छा, एटमोस्ट 5 का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा 5 हो, कम से कम जितनी भी हो ज्यादा से ज्यादा 5 हो। तो इसका मतलब ये है कि 5 हो सकती हैं, फिर 5 से कम हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, या फिर 0 हो, या फिर 0 हो। राइट। तो वुमेन के लिए तो हमने कर लिया। अब अगर 5 वुमेन हैं तो मेन कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, क्योंकि हमें कमेटी 8 की बनानी है। 5 प्लस 3 इज 8। 4 मैन है तो 4 ही वुमेन होंगी। 3 वुमेन है तो 5 मैन होंगे। 2 है तो 6 मैन होंगे। 1 है तो 7 मैन होंगे। 0 है तो 8 हमारे पास मैन होंगे। तो इस तरह आप इसको ऐड कर लें तो आपके पास ये जो केस बनेगा ये एटमोस्ट का बनेगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा। एटमोस्ट 5 वुमेन, इससे ज्यादा वुमेन ना हो, इससे कम वुमेन हो सकती हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका इससे रिजल्ट आएगा 120780। राइट। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 के तीनों पार्ट्स आपसे सॉल्व हो जाएंगे इजीली। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 में हमने ये बताना है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फाइंड आउट कीजिए ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके पास एक वर्ड है, इसमें आपने इसके जितने भी लेटर्स हैं, कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें हमारे पास एन की वैल्यू है 8, एन की वैल्यू इसमें 8 है, और टेकन 5 एट अ टाइम, आर इज इक्वल्स टू 5।
और सारे ही अलग लेटर्स हैं, मतलब कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि टोटल वेज, टोटल कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, टोटल कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए आप सिंपल क्या करेंगे, एनसीआर यानी कि 8C5। तो ये क्या होता है, 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 8 - 5 इज 3 फैक्टोरियल। 8 को ओपन करेंगे, 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा 5 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 8 × 7 × 6 इज 336 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 6 आएगा। 6 करेंगे तो मेरे पास जो टोटल कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके 56 बनेंगे। तो इस तरह से आप इसका रिजल्ट लिख सकते हैं कि देयर आर टोटल 56 कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड क्वेश्चन टेकन 5 एट अ टाइम। तो टोटल 56 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय 3 वोवेल्स एंड 4 कॉन्सोनेंट्स आउट ऑफ 5 वोवेल्स एंड 7 कॉन्सोनेंट्स? टोटल वोवेल्स जो हमें गिवन है यहाँ पे ये 5 है, टोटल वोवेल्स हमारे पास 5 हैं, और टोटल जो कॉन्सोनेंट्स हैं ये 7 है। कॉन्सोनेंट्स हैं ये हमारे पास 7 है, और हमें कितने बनाने हैं, हमें यहाँ पे वर्ड एक ऐसा वर्ड्स बनाने हैं जिसमें 3 वोवेल्स हो, वर्ड्स ऑफ 3 वोवेल्स एंड 4 कॉन्सोनेंट्स। तो ये आसान ही क्वेश्चन है। तो अब इसमें 3 वोवेल्स हैं और टोटल वोवेल्स हमारे पास 5 थे, तो 5 कॉम्बिनेशन 3 हो जाएगा, और कॉन्स्टोनेंट 7 थे और हमने 4 पे बनाना है, राइट। तो बस इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 5 - 3 इज 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 7 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 7 - 4 इज 3 फैक्टोरियल। तो ये है 5 × 4, 3 तक ओपन करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में भी 3 फैक्टोरियल मौजूद है, और 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 ही होता है। ये इससे कैंसिल हुआ, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10 यहाँ से मुझे मिला। इसको खोलते हैं, 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल तक खोलेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल मौजूद है, और 3 फैक्टोरियल का आंसर होता है 6। तो इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, 7 5 ज़ा 35। तो इससे जो 10 × 35 हमने किया तो मेरे पास रिजल्ट आया 350। तो ये जो 350 हमारे पास आया है, इससे हम एक वर्ड जिसके 3 वोवेल्स और 4 कॉन्सोनेंट्स हो तो इससे बना सकते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज अगर हमने बताना है, टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज वर्ड्स, अब वर्ड्स को भी हमने अरेंज करना है। टू अरेंज वर्ड्स, तो ये हमारे पास 350 को आप मल्टीप्लाई करवा दीजिए 7 फैक्टोरियल के साथ, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज वर्ड्स ये 7 फैक्टोरियल है। तो जब 7 फैक्टोरियल के साथ इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इससे जो रिजल्ट आएगा, 7 फैक्टोरियल का रिजल्ट होता है हमारे पास 5040। जब ये 350 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट आएगा 17164000। तो इस तरह से इतने नंबर ऑफ वेज हैं, इतने वर्ड्स हमारे पास बन सकते हैं 3 वोवेल्स और 4 कॉन्सोनेंट्स को लेके, अगर हमारे पास 5 वोवेल और 7 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट कर लिया, 6.3 हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम 6.4 शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।